बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स। बच्चों, कुछ ग्रामेटिकल एरर ऐसी होती हैं जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं या लिखते हैं तो कुछ उसमें गलतियां हो जाती हैं, अक्सर हो जाती हैं। तो आइए उनके बारे में समझते हैं कि हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे कि he goes to the market daily, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। जबकि अगर हम लिखे he go to the market daily, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से he went to the market, ये रॉन्ग है क्योंकि पास्ट टेंस में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता। he went to the market, ये हमें इस तरह लिखना होगा। नेक्स्ट, हमें each और every के साथ सिंगुलर नाउन होता है, उसके साथ is लगाना होगा या like मतलब एस ईएस लगाना होगा। जैसे every student like the teacher। इसके बाद is और are का प्रयोग। बच्चों, herd of cows is running, herd के साथ जो कलेक्टिव नाउन है उसके साथ is लगेगा। और there are two girls in the class, there are two girls हैं तो प्लूरल के साथ are लगेगा। for और since का यूज। बच्चों, we are studying for past 4 hours, हम पिछले 4 घंटों से पढ़ रहे हैं तो हम 4 past hours लिखेंगे, फ्रॉम पास्ट 4 आवर्स नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग होगा। इसी तरह से शी इज लर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग, ये इनकरेक्ट है। शी इज लर्निंग सिंस मॉर्निंग, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। अब हम यू आर या योर का प्रयोग हैं। इज ही योर ब्रदर, ये करेक्ट है। जबकि यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, ये भी करेक्ट है। यू आर जब हम लिखते हैं तो ब्रैकेट हम उसे शॉर्ट में यू के बाद ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो ये यू आर का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। पास्ट टेंस में वर्ब के हम किस तरह से वर्ब यूज करते हैं। जैसे आई डिड नॉट कंप्लीटेड नहीं लिखेंगे, अगर हमने डिड नॉट लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क। और विच कलर डिड ही हैड नहीं, हैव लगाएंगे, विच कलर डिड ही हैव, ये करेक्ट होगा। अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें कुछ एरर्स हैं, कमियां हैं, उनको हमें ठीक करके दोबारा लिखना है। जैसे दीज रेसिपीज आर लिखेंगे हम, इस गलत है। दीज रेसिपीज आर गुड फॉर बिगिनिंग शेफ्स। द न्यूज इज स्प्रेड, either of them is to go, there are 3 books in the box। she sings beautifully लिखेंगे या she sang beautifully लिखेंगे। he eats his food quickly, he के साथ अपने की इंग्लिश his आती है। I did not know him, जब did not आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है तो नो लिखेंगे, KNOW। did you finish, यहाँ पे ed नहीं आएगा। did you finish your homework? you're looking beautiful today, you are looking beautiful today हम लिखेंगे। she has gone to the park, she के साथ has लिखेंगे। तो इस तरह से हम इन सेंटेंस की एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।